Wrestling time, folks, right here at Sharjah, UAE. Ladies and gentlemen, ये एक ऐसी जगह है यहाँ के आपको दिखाएंगे एक ऐसा जलवा जो कि आज तक आपने नहीं देखा. Ladies and gentlemen, welcome to World Professional Wrestling Hub, and we're presenting the International Pro Wrestling Championship 2024, and it's the ultimate destination for athleticism, skill, and entertainment, optimizing on the essence of professional wrestling on a global scale. I'm your host. My name is Joe Bart, and with me is the citadel number one of the world of wrestling. He's the walking, talking encyclopedia on wrestling. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Manoj Joshi. Namaskar, Joshi साहब. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. आपका स्वागत है वर्ल्ड प्रो रेसलिंग हब में. जी. आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि इस रेसलिंग में, प्रो रेसलिंग हब में, ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी लीग से बिल्कुल हटके है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस आयोजन में 3 ओलंपियन हिस्सा ले रहे हों, 10 में से 3 ओलंपियन, 3 कॉन्टिनेंटल चैंपियन हिस्सा ले रहे हों, 9 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ख्याति प्राप्त जो रेसलर्स हैं वो शिरकत कर रहे हों, तो उससे आप कंपटीशन के स्तर का अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है. मेरी माँ कहा करती थी कि जहाँ पे 2 पहलवान लड़ते, बेटा कोई बात नहीं, एक हार जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए. लेकिन कहते हैं कि रेसलिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की और जद्दोजहद वाली स्पोर्ट है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जद्दोजहद है, बात समझ में आती है, लेकिन सभी पहलवान जो है बहुत तैयारी के साथ आते हैं. कोई यूरोपियन चैंपियन है, कोई एशियन चैंपियन है, कोई ओलंपिक में शिरकत कर चुका है, कोई हारने के लिए नहीं आता. तो जाहिर सी बात है, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, और नीचे वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे वाला जो है वो अंक नहीं बटोर सकता. हमने बहुत पहलवानों को हारते हारते जीतते देखा है. जी हाँ. अगर हम बात करें इस पूरी रेसलिंग की, दुनिया को ये एक नया दिशा देने वाली है. इसकी ऑर्गेनाइजेशन अभी 40 दिन पहले भी हुई थी, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे. उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ा आयोजन जो है पहले बनारस से इसकी शुरुआत हुई. बनारस पहलवानों की नगरी कहा जाता है, और उसके बाद हैदराबाद में ये गया, दक्षिण भारत में, वहाँ भी इसको बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली. और हैदराबाद के बाद फरीदाबाद, जो कि हरियाणा तो आपको जानते ही हैं कि कुश्ती की नर्सरी उसे कहा जाता है. और उसके बाद विदेश में कारवां शुरू हो चुका है आज से, और आज दुबई, और दुबई के बाद आप अगले कुछ महीनों के अंदर देखेंगे इस कारवां को लंदन जाते हुए और साथ ही मेलबर्न जाते हुए. जी. आज के हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फाइट लाइनअप्स हैं अगर देखा जाए तो. मेरा आपसे ये मानना होगा कि किस तरह से आप देखते हैं कि इस रेसलिंग को जो बढ़ावा मिल रहा है उसके बारे में आप बताइए कि आगे कहाँ तक जाने का इरादा हो सकता है इनका? देखिए, मुझे इस आयोजन की सबसे अच्छी बात यह लगी कि जिन देशों में कुश्ती की परंपरा नहीं है उनको भी दरकिनार नहीं किया गया है. यूएई में रेसलिंग जो है एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है आज. और उसके अलावा आइवरी कोस्ट, जिसमें हम फुटबॉल के तौर पर दिदिर ड्रोग्बा को देखते रहे हैं, अब आप रेसलर्स को भी देखेंगे आने वाले समय में. एक रेसलर वहाँ से भी रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके अलावा अगर आप इलियास को देखें, जो प्रो रेसलिंग लीग में भी झंडे गाड़ चुका है, यूरोपियन चैंपियन रहा, एशियन चैंपियन रहा. आप कहेंगे यूरोपियन चैंपियन, एशियन चैंपियन, ये क्या मतलब भाई? दोनों जगह से कैसे? पहला मैच जो है उसी में है, ये उन्हीं का पहला मुकाबला है. और ये एक ऐसा खिलाड़ी जो रशिया को रिप्रेजेंट करता है, और अब पिछले 4 वर्षों से ये उज्बेकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है. रशियन ओरिजिन का है. बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये पहलवान कभी हार नहीं मानता, और जिस तरीके से इसकी ताबड़तोड़ शुरुआत होती है, जो उन्हें अलग बाकी सभी रेसलर से अलग साबित करती है, और इनके खिलाफ डिफेंस करना जो है बहुत खतरनाक होगा. जी. बहुत सारे देश हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे माने हुए दिग्गज पहलवान हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं इसमें. इसके अगर हम रूल्स की बात करें, आप मुझे ये बताइए कि ये बाकी के जो हमारे लीग्स हैं या मैचेस होते हैं या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उससे कितना फ़र्क है इनके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियाँ होती हैं, ओलंपिक स्टाइल होता है, चाहे वो ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, यूरोपियन चैंपियनशिप हो, पैन अमेरिकन गेम्स हो, वहाँ सब जगह या तो बाई फॉल या पॉइंट्स जिसके ज़्यादा हो, या फिर टेक्निकल सुपेरिटी जिसे तकनीकी दक्षता कहा जाता है, उसमें 10 अंकों का फासला होता है. और इस तरह के प्रयोग हुए कि 15 अंकों का फासला, लेकिन यहाँ 21 अंकों का फासला होना चाहिए 2 पहलवानों के बीच में. और अगर 21 अंकों का फासला हुआ तो मुकाबले को वहीं छुड़वा दिया जाएगा. तो एक तो ये बड़ा बेसिक फ़र्क है. दूसरा,
जो 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, यहाँ 3-3 मिनट के 6 राउंड हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी ऊर्जा, अच्छा खासा स्टेमिना बचा कर रखना होगा। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक के लिए, एशियन गेम्स के लिए तैयारी करने का बहुत अच्छा मंच है। जी, तो देखा जाए तो इसमें यहाँ पे दाव पेच और स्ट्रेंथ के साथ जीत नहीं है, दिमाग का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बाउट्स हैं जिसमें कि इनको हिस्सा लेना है। ओके, एक बहुत ही सुना है मैंने किसी से, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है आज। आप संग्राम सिंह की बात कर रहे हैं। संग्राम सिंह जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक्टर हैं और भी ना जाने क्या क्या हैं, लेकिन वो उन्होंने 6 साल के बाद वापसी की है और उन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। और उनका मुकाबला जो हो रहा है पाकिस्तान, चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। पाकिस्तान जहां कभी कुश्ती की तूती बोला करती थी, 60 और 70 के दशक में वहां के पहलवानों ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में परचम लहराया था, लेकिन आज वहां के मोहम्मद सईद जो सियालकोट केसरी कह लीजिए, रुस्तम सियालकोट हैं, नेशनल चैंपियन हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तरफ दस्तक दे रहे हैं, उनसे बहुत ही टफ मुकाबला होने जा रहा है संग्राम सिंह का। ये मत भूलिएगा कि वो वजन में भी इनसे करीब 7 से 8 किलो अधिक है और उम्र में भी 16-17 साल कम है। एग्जैक्टली मैं जब मैचअप देख रहा था, मैंने कहा एक बंदा 100 किलो का, दूसरा 90 किलो का। नहीं, शायद मेरी पढ़ाई में कहीं कोई गलती हो गई है। बट जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं, यस देयर इज अ लॉट ऑफ वेट डिफरेंस दैट वी कैन टॉक अबाउट। एंड ऑफ कोर्स संग्राम सिंह जी की एंट्री हो रही है ऑलमोस्ट 6 वर्षों के बाद। ही इज़ बिन माई फेवरेट है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत रेसलिंग के लिए अपना नाम कमाया है, लेकिन आज की जो है वो थोड़ा मुश्किल टाइप की लगती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल देखो, संग्राम सिंह को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऐसा पहलवान है जो ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती का एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा था एक समय। नेशनल चैंपियनशिप में भी इन्होंने अपना वजूद बनाया, पुलिस जो चैंपियनशिप होती है वहां पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और उसके अलावा एक वर्ल्ड कप जो हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी, उसमें भी इन्होंने देश को प्रतिनिधित्व किया। यानी ये खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, क्योंकि अब 6 वर्ष हो चुके हैं, उम्र भी 40 को टच कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए इनका काम जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारी भरकम रेसलर और वही ऊपर से पाकिस्तान का एक मनोवैज्ञानिक दबाव, ये सारी चीजें मैच को, मुकाबले को बहुत ही रोमांचक बनाने वाली हैं। Wow, it's going to be interesting, ladies and gentlemen. Welcome once again to World Professional Wrestling Hub. This is the International Pro Wrestling Championship 2024. Let's take a short break. Break के बाद हम हाजिर होते हैं यहीं पर और देखते हैं आगे का एक्शन।